मेरे भाई, अगर आज के ज़माने में तुमको 90% लोगों से आगे निकलना है तो तुम्हें बस ये 3 चीज़ें करनी है। हाँ, बस 3 चीज़ें, और तुम टॉप 10% की कैटेगरी में आ जाओगे। पहली चीज़, जिम जाना। दूसरी चीज़, मेडिटेट करना। और तीसरी चीज़, डूम स्क्रॉलिंग ना करना। बस, दैट इज़ इट। अगर यही 3 चीज़ तुम शिद्दत से कर लेते हो तो तुम 90% लोगों से आगे निकल जाओगे। जिम जाके एक एस्थेटिक बॉडी बनाना। एस्थेटिक बॉडी पे मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ बहुत ही जल्द। और मेडिटेट करके, मेडिटेट ज़्यादा भी नहीं, तुमको मुश्किल से 10 या 15 मिनट मेडिटेशन करनी है एंड यू विल बी गुड टू गो। और इंस्टाग्राम डिलीट करना या फिर डूम स्क्रॉलिंग ना करना, ये तुम तभी कर पाओगे जब तुम इंस्टाग्राम को डिलीट करोगे। खैर, ये तो बात हुई कि अभी की कंडीशंस क्या चल रही हैं। अभी जिस प्रकार के हालात इस समय हैं, तुम अगर यही चीज़ कर लेते हो तो तुम 90% लोगों से आगे तो निकल जाओगे। लेकिन ये बात तुम्हें याद रखनी है कि कंपटीशन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। दिन ब दिन ये जो सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट का जो ये नीश है, या फिर तुम कह सकते हो सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट का जो आइडिया है, या फिर सेल्फ़ डिस्ट्रक्शन का जो आइडिया है, ये और भी ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है। और ये जो क्राइटेरिया आज मैं तुमको बता रहा हूँ कि ये 3 चीज़ें करके तुम 90% से आगे निकल जाओगे, आज से 6 महीने बाद या फिर 1 साल बाद ये और भी ज़्यादा टफ़ हो जाएगा। इसमें और भी नई-नई चीज़ें ऐड होती जाएँगी जिसकी वजह से ये कॉम्पिटिशन और भी ज़्यादा टफ़ होता जाएगा तुम्हारे लिए। क्योंकि इस समय तुम्हारे कितने ही दोस्त हैं जिनको पता है सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट या फिर सेल्फ़ डिस्ट्रक्शन के बारे में? बहुत ही कम होंगे। ज़्यादातर लोग इस समय रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, फालतू के वीडियोज़ देख रहे हैं यूट्यूब पर, है ना? तुम्हारे आसपास भी ऐसे लोग घिरे हुए होंगे। लेकिन उनमें से कई सारे लोगों के अंदर ये पोटेंशियल है कि अगर वो इन चीज़ों को ध्यान से अपनी लाइफ में एम्प्लीफाई कर लें, अपनी लाइफ में इसको इंटीग्रेट कर लें, तो वो शायद तुमसे भी आगे निकल सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, यू नेवर नो। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे क्रेज़ी लोग देखे हैं जो कि छोटी छोटी चीज़ों को, ज़्यादा बहुत बड़े गोल्स को भी नहीं, लेकिन छोटे छोटे गोल्स को भी करने में, उनको सॉल्व करने में इतनी शिद्दत से काम करते हैं कि अगर वो इन सब चीज़ों के बारे में पता लग जाए उनको, देन दे विल टेयर अप एवरीथिंग। रूल कर सकते हैं वो इन सब चीज़ों पर, बशर्ते उनको पता नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में। वो लोग ऑल आउट जाते हैं। ऑल आउट नहीं, मैं वो मच्छर मारने वाली दवाई की बात नहीं कर रहा हूँ। ऑल आउट का जाने का सिंपल मतलब ये है कि तुम सब चीज़ें भुलाकर सिर्फ अपने गोल के ऊपर फोकस करो। इस वक्त हमारे देश की या फिर हमारी दुनिया की जो हालत है, उसके हिसाब से तुम इन 3 चीज़ों को करके 90% लोगों से आगे निकल तो सकते हो। लेकिन जो रियल कंपटीशन है, जो कि टॉप 1% है, जो सही में तुम्हारा कंपटीशन होना चाहिए, तुम्हारा पेडिस्टल इतना हाई होना चाहिए, उसका गैप बहुत ज़्यादा है। तुम सोच रहे हो कि जो टॉप 10% हैं उसमें आकर तुम अपने आप को ग्रेट समझ रहे हो, तो तुमने अभी टॉप 1% को देखा ही नहीं है। तुमने देखा ही नहीं है कि टॉप 1% किस प्रकार से अपने लाइफ में ऑल आउट जा रहे हैं और वही असली सक्सेस पाते हैं। 1% क्लब, ये सब तुमने बहुत ज़्यादा सुना होगा इंस्टाग्राम रील्स में या फिर वीडियोस में इस यूट्यूब की, लेकिन कभी डीप डाउन जाके अगर तुम सोचो तो वो टॉप 1% इसीलिए हैं बिकॉज दे गो ऑल इन, दे गो ऑल आउट। तो अगर 90% लोगों से तुम आगे निकलना चाहते हो, जस्ट डू these 3 things, but the real competition awaits at the top. And yeah, do not hope, because losing all hope is freedom.